बदन को। मैं तुमसे मिलना तो चाहती हूँ, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या? हाय नीचे पर शर्तें लिखी। कौन शर्तें लिखी? जिस पालकी में तुम बैठ के आओगे तो बूढ़े महात्मा, ऐसे महात्मा कंधा लगा करके आए, जिस पलंग पर रमण करोगे उस पलंग को ब्राह्मण गांठे, उस पलंग को ब्राह्मण गांठे। हाय बने शर्तें लिखी, नीचे हस्ताक्षर लिख दे। हस्ताक्षर कर चिट्ठी भेज दे। चिट्ठी पढ़ी, वो कामी राजा नहुस ना समझो जो औरत कह का रही है। बूढ़े ब्राह्मण बुलाए, पलंग गठवाया, बनाए वृद्ध महात्माओं को बुला लिया और अपन पालकी में बैठ गए। कोई पालकी लेके इंद्राणी के पास चलो, जिसका नाम है सची, जिसे इंद्राणी कहते हैं। लोगों पालकी में बैठो और कौ जाति को राजा हो तो शरीर से हल्को हो। आहिर देव रहे 16 रोटी खान भाई खटुआ आम से चरे धरे। अब बड़े बूढ़े महात्मा पे पालकी ना उठी, जैसे तैसे पालकी उठाए पाई। महात्मा लड़खड़ात हुए आगे जा रहे। हाय नाली पड़ी, उस पालकी में अगस्त ऋषि भी कंधा लगा करके चल रहे थे। नाली नहीं कूद पाए, लोगों नाली में पैर गया, गिर गए। जो राजा जल्दी जल्दी कहनो तो भूल गओ माताओं बहनों, सर्प सर्प चिल्लानो। अगस्त ऋषि कहने लगे, कामी राजा नहुस, एक पराई औरत के पीछे तूने हमारा अपमान किया है। याद कर, याद रख। अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू हो। भक्तों, कौआ पक्षी को रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू पक्षी को दिन में दिखाई नहीं देता। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू हो। हाय कामी अंधो रात दिन जाके बुद्धि गई सब खोए के पंच। हाय पंच राजा यजगर बने गओ है जनता की पराई नारी के यार। राजा यजगर बने गओ है जनता की पराई नारी के भैया। राजा यजगर बने गओ है जनता। मेरे भक्तों, वहीं ध्यान केंद्रित कीजिए। कौआ अंधो रात में, ए भैया, दिन में उल्लू हो। और कामी पुरुष न जाए दिन में दिखाई दे न रात में दिखाई दे। और कामी अंधो रात दिन जाके बुद्धि गई सब खोई। ए भैया के पंच राजा यजगर बने गओ है जनता की पराई नारी के भैया। राजा यजगर बने गओ है जनता की पराई नारी के भैया। राजा यजगर बने गओ है
विद्वानों ने पराई औरत के लिए लोगों बहुत कुछ लिखा है। पर धन को पत्थर समझ पर प्रिय मात समान। पराए धन को पत्थर समझो, पराई क्रिया माँ बहन के बराबर। इतने पे हर नाम मिले तो तुलसीदास लभार, लेकिन उल्टो है रहो भैया। अरे प्रीत करे तो करे मर्द से, नारी सो प्रीत करे ना, पर नारी अपनी नहीं हो बिना आई मौत मरे ना। पर नारी अपनी नहीं होती बिना आई मौत मरे ना। पर नारी अपनी नहीं होती बिना आई मौत मरे ना। पराई बहन बेटियों से जिनने नजर गलत डाली, लोगों को जिंदगी में भला नहीं हुआ। देख लीजिए रावण को, प्रीत करी थी रावण ने, सीता सोने लगायो, अपने कुल को ना सुकरायो, सबको ना सुकरायो। बैठे बुजुर्गों, नौजवानों, ध्यान से तुम सुन ले हो। चंद्रभान क्षेत्र के नौजवानों, प्रीत करी थी बाली ने, भैया की नार छिनाई, और रामचंद्र ने पंपापुर में धरज पैदा हो भैया की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहा। प्रभु राम ने ऐसो बाण मारो, मर गए। और सुनो, एक प्रमाण नहीं, भागवत में अनेकों प्रमाण है पराई बहन बेटियों के ऊपर। अरे प्रीत करी थी लैला ने मजनू से लगायो। तुमने नाम सुना होगा सीरी और फरियाद का, और सीरी पे फरियाद मिट गयो, हाथ कछु न आयो। इसलिए भाइयों, ओमदेव की जो बात गांठे बांधो, जेब में रख लो। धन और धर्म, बल और तेग, इन पे बेकार गवाइयो ना। यदि अपनो भला चाहते हो, पर नारी सो ध्यान लगाइयो ना। याद रखो, बोल। और ये बीना देवी वाइफ अजीत कुमार के पुत्र हेम पुष्प गांव महुआ खेड़ा आगरा में, और हमारे गुरुदेव जी के लिए बिहार से सम्मान किया है परीक्षित महाराज, एकपति महाराज, कलश वाली कन्याओं को, और कलश वाली कन्याओं को स्टॉल से सम्मान किया। परीक्षित महाराज, एकपति महाराज से नोटों के हार से सम्मानित किया है। 2100 रुपए राम प्रकाश सीओ साहब, 250 रुपए वीरपाल सिंह लंबे चंद्रवान, 100 रुपए कप्तान सिंह
गदागड़ी 101 रुपए कालीचरण सिंह गदागड़ी, 100 रुपए प्यारेलाल सिंह गदागड़ी, 500 रुपए राकेश यादव दूधिया चंद्रवान, 1100 रुपए रामपाल सिंह भूड़गड्डा, 501 रुपए रामप्रेस सनोब किताब सिंह चंद्रवान, 200 रुपए राम भाई सिंह चंद्रवान, 100 रुपए केसी शास्त्री चंद्रवान, 500 रुपए शिवराज उर्फ सिद्धू चंद्रवान, 100 रुपए बॉबी सनोब सुगर सिंह चंद्रवान, 200 रुपए राजवीर सिंह दादा चंद्रवान, 101 रुपए राम कलोनी सिंह चंद्रवान, 1101 रुपए राम खिलाड़ी सिंह चंद्रवान। बोली गोविंद भगवान की। वहीं ध्यान केंद्रित कीजिए प्यारे भक्तों, भगवान की कथा का प्रसंग चल रहा है। महाराज नहुष अच्छे खासे इंद्र बन गए थे, एक पराई औरत के पीछे अजगर बन गए, सर्प बन गए। इन्हीं राजा नहुष के वंश में आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज याति हुए हैं। बहुत सुंदर राजा हैं। एक दिन की बात है, शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी देवयानी बृहस्पति राजा की लड़की है सर्विष्ठा। ये दोनों लड़कियां सहेलिन हैं आपस में, बहुत ज्यादा इनमें मित्रता है। एक दिन राजा की लड़की बोली, ओरी दीदी महलों में रहते रहते तंग आ गई हूं, आज चलो कहीं सरोवर में स्नान करके आऊं। जवाब दिया, स्नान करके चलो गैया। और क्या बोली, चलो दीदी ताल नहाऊंगी, दिल अपनों बहलाऊंगी दीदी। का बोली दीदी, मन की बात कछ कर आऊंगी और दीदी ताल नहाऊंगी। भैया अरे चलो गुइया ताल नहीं, वहीं पे दीदी मन बहलाई। आज धीरे धीरे बेटियां चले भाई, सुनो गुइया मेरी सुनो, आली मेरी सुनो, बहना मेरी, ये तो चली ताल नानजी। अरे धीरे धीरे बिटियां चले भाई, सुनो गुइया मेरे सुनो, आली मेरे सुनो, बहना मेरी, चलो दीदी ताल नहाएंगी। ये लड़कियां चल दी, दोनों लड़कियां तालाब में स्नान करने के लिए गई। लोग अपने अपने वस्त्र उतार के तो पार पे रख दे। झम झम दोनों लड़कियां तालाब में कूद गई, खूब नहाने लगी।
एक दूसरे को पकड़ रही है, एक दूसरी डुबकी मार जा रही है, नहीं खूब अच्छे से नहा रहे हैं। तब तक लोग देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए वहीं से निकले। हाय जो नारद की बीड़ा की आवाज सुनी, ओ दीदी दीदी चलो भाग के कपड़े पहन ले, नारद जी आ रहे हैं। देवयानी बोली काय को पागल हो रही है, अरे नारद जी क्या एक जगह ठहरने वाले हैं? अरे नारद जी जब आ जाएंगे तो पानी में गोता मार जाऊंगी, और जब चले जाएंगे तो फिर उछल उछल के नहाने लगूंगी। अच्छा सर्वेष्ठा बोली दीदी नारद का बहुत सनकी महात्मा है, कौ पेड़ के नीचे बैठ के महुअर बजान लगे तो हम तुम पानी में डूब डूब के मर जाओगे, तासु चलो कपड़ा पहन ले। लड़कियां बाहर आई निकल के। देवर्षि नारद जा रहे हैं, लड़कियों ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए। देवर्षि नारद कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं भगवान का। आप लोग भी भगवान का कीर्तन बोल लो, तालियां बजा बजा के प्रभु का कीर्तन। सभी माता बहनें बोले